कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में बेटियों ने फिर फहराया परचम। सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान में शुक्रवार शाम को कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स का सम्मान किया गया। कला संकाय में छात्रा तमन्ना ने 98% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं विज्ञान संकाय में अर्पण दीप ने प्राप्त किए 97.40% अंक। छात्रा सिमरनप्रीत कौर ने प्राप्त किए वाणिज्य वर्ग में 92.20% अंक। आज विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अव्वल रहे स्टूडेंट्स का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया तथा मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य घनश्याम दास, विनोद शर्मा, संरक्षक राम कुमार सारस्वत, निदेशक गौरीशंकर कल्याणी, सेवा सिंह सहित अनेक छात्र छात्राएं और अभिभावक मौजूद रहे। इस दौरान हमने अव्वल रहे स्टूडेंट से बातचीत की। सुनिए इन्होंने क्या कहा है। मेरा नाम हिमांगी शेखावत है। माय फादर्स नेम इज़ जोगेंद्र सिंह शेखावत और मैं सिद्धि विनायक में नर्सरी से पढ़ रही हूँ। आज मेरे को 15 इयर्स हो गए हैं और मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई। और जो आज मेरी 12th में परसेंटेज आए हैं उसका सारा श्रेय मैं अपने स्कूल वालों को, मेरे टीचर्स को और डायरेक्टर सर को, जो हमारे प्रिंसिपल सर है उनको और पैटर्न सर है उनको देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है। और जो मेरी परसेंटेज है 12th आर्ट्स में वो है 96.80%। और जो मेरे से चूक हुई है उसकी मेरे को हमेशा ही गिल्ट रहेगा, बट जो मेरे को मिला है उसका सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है, जिन्होंने बहुत मेहनत की। हम लोग बहुत बार ऐसा होता था, मना कर देते थे टेस्ट के लिए, सर आज टेस्ट नहीं लेना, आज टेस्ट नहीं लेना, बट टीचर्स ने हमें कैसे ना कैसे करके टेस्ट लिया है और ये अच्छा भी हुआ। सबसे प्लस पॉइंट यही था कि हमारा टेस्ट हुआ, चाहे ज़बरदस्ती से ही हुआ हो। और दूसरी बात ये कि रही बात फ़ोन की यूज़ करने की, तो फ़ोन का यूज़ हमने किया है, बहुत किया है, ऐसा नहीं है किया ही नहीं है, दोनों तरीके से किया है। मतलब थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्री टाइम में यूज़ करते फ़ोन, और कुछ देर जब कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आते या फिर PYQ सॉल्व करते। टीचर्स ने इतने टेस्ट बनाए, हमें कम से कम 10 बार तो हमारे वो टेस्ट हुए होंगे। मॉडल पेपर के टेस्ट हुए, 2-3 प्री बोर्ड्स हो चुके हैं। इसके अलावा PYQs भेजते रहे टीचर्स कंटिन्यूसली जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता। और एग्ज़ाम से शायद 10-15 दिन पहले हम लोगों को लीव मिली थी स्कूल से। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी 12th में आर्ट्स की प्रिपरेशन की है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। इसका सारा क्रेडिट मेरे स्कूल को, मेरे पेरेंट्स को, और कुछ क्रेडिट मैं खुद भी लेना चाहूँगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो की है तभी ये रिजल्ट आया है। तो आपके माता पिता ने आपको कैसे मोटिवेशन किया, आपकी तैयारी का रूटीन कैसे रहता? सर माता पिता ने, सर सबसे बड़ा एक ये मेरे माता पिता का योगदान रहा कि सर जब मैंने पढ़ाई की है, जब भी मैं पढ़ाई करने को बैठी हूँ, तो सर हमारे घर में किसी ने ये नहीं कहा कि तू ये काम पहले कर दे, वो काम पहले कर दे। मतलब पढ़ाई तो पढ़ाई, उन्होंने भी मेरी प्रायोरिटीज़ को समझा कि पहले पढ़ाई करनी ज़रूरी है। और कितने घंटे पढ़ाई करती थी मैं? पढ़ाई करती थी शायद 4-4.5 घंटे मुश्किल से, इतना ही हुआ। इससे ज़्यादा हो जाता तो परसेंट 99 नहीं आ जाते। यस सर। और भी जो आगे तैयारी करेंगे स्टूडेंट, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर उनके लिए पहला तो ये जो आज हमारा सेमिनार हुआ है, तो सबसे उसमें मैं एक कमी बोलना चाहूँगी कि जो हमारे जूनियर्स हैं उनको भी प्रेजेंट होना चाहिए था। एटलीस्ट वो हमारी बातें सुनते तो शायद थोड़ा मोटिवेट हो पाते और उन्हें भी एक राह मिलती फ्यूचर के लिए, थोड़ी सी एटलीस्ट गाइडेंस मिल जाती कि हमें आगे क्या करना है, ताकि हमारे स्कूल का नाम इसी तरीके से रोशन हो सके। आप आगे जाकर किसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हैं? अभी मैं CUET का एग्ज़ाम दे रही हूँ। मेरी प्रेफरेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भी नॉर्थ कैंपस में कॉलेजेस हैं। अगर वहाँ पे कॉलेज मिल जाते हैं देन वहाँ से मैं सिविल सर्विसेज में UPSC की तैयारी करूँगी आफ्टर ग्रेजुएशन। मेरा नाम तमन्ना है। मैं श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान टिब्बी में पढ़ती हूँ। मैं चंदूरवाली से हूँ और मैंने आर्ट्स फैकल्टी ज्वाइन की थी और मेरे 98.40 मार्क्स आए हैं। किस तरह से आप अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे? सर मैंने बेसिकली तो ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया, बिकॉज मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत रहते थे, बट मैंने 3 घंटे, आप डेली बेसिस पे मान सकते हो कि मैंने 3 घंटे अच्छे से पढ़ा है। और जो भी पढ़ा है मैंने वो कंसिस्टेंटली पढ़ा है कि अगर एक बार मैंने पढ़ लिया तो ऐसा नहीं था कि मुझे बार बार वही चीज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? मैं अपनी सफलता का सबसे पहला जो श्रेय है वो हमारे टीचर्स को देना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए हैं, हमें मतलब हर चीज़ में इवेलुएट किया उन्होंने। बाद में मैं अपने पेरेंट्स को और स्पेशली जो मेरे भैया हैं मैं उन्हें देना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है। और बच्चों को आप क्या प्रेरणा देंगे?
लिए? और बच्चों को मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ें, आपका जो अपना काम है वो आप अच्छे से करें, आप रिज़ल्ट की टेंशन बिल्कुल मत लें, जो भी होगा देखा जाएगा, बट आप अपना काम है वो आप ईमानदारी से करें पूरा। आगे जाकर आप क्या तैयारी करनी चाहिए? आगे मेरा एम तो है मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और मैंने भी जैसे CUET का एग्ज़ाम देना है आगे, और मेरी भी फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी है। मेरा नाम अनिश्मा है, मैं तंदूरवाली से हूँ। मैं श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान में पढ़ती हूँ नर्सरी से। मैंने 12th आर्ट्स फैकल्टी के अंदर 97.60% प्राप्त किए हैं। आपने किस तरह से परीक्षा की है, प्रिपरेशन की थी? इतना कुछ नहीं था, मतलब बस यही है कि कंसिस्टेंसी से करो, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपको मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ा 2 दिन फिर छोड़ दिया, लगातार पढ़ो, चाहे थोड़ा पढ़ो बट लगातार पढ़ते जाओ, क्योंकि एक बार अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर वो क्लियर नहीं होएगा। आज की शिक्षा में सोशल मीडिया का क्या योगदान है? सोशल मीडिया जैसे आप यूज़ करो वो आप पर है कि अगर आप उसको नेगेटिव वे में ले रहे हो या पॉजिटिव वे में ले रहे हो, वो आपकी लाइफ को उसी तरह से इफेक्ट करेगा। अगर आप पॉजिटिवली ले रहे हो तो आप और भी ज़्यादा सक्सेस करोगे, अगर आप उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो सभी जानते हैं कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है उसका। पढ़ाई का क्या रूटीन रहता था? डेली कितने घंटे पढ़ाई थी? डेली 4 से 3 घंटे पढ़ाई थी, बट कंसिस्टेंसी से थी। ऐसे नहीं था कि पढ़ा ही नहीं 2-3 दिन फिर आगे नहीं पढ़ा, लगातार पढ़ना है। घर वालों का क्या सहयोग रहा आपकी पढ़ाई के अंदर? घर वालों का बहुत सहयोग रहा हमेशा, मतलब कभी भी ऐसे लो पॉइंट आता था कि अब नहीं पढ़ना, मन नहीं करा, तो उन्होंने जो मोटिवेट किया है उससे ही ये सब कुछ हुआ है। और हमारे जो टीचर्स थे वो हमेशा मोटिवेट करते थे, चाहे वो कोई सब चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर कुछ भी हो। तो अगर टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी इस सक्सेस में। स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यही मैसेज है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन में नहीं आना, बट थोड़ा पढ़ाई का भी अपने ऊपर रखना है कि हाँ हमें मेहनत करनी है, बिल्कुल ऐसे चिल नहीं होना है, थोड़ी मेहनत करनी है, आप सफल हो जाओगे। मेरा नाम अर्पणदीप कौर है, मेरे पापा का नाम गुरमीत सिंह है, मेरे स्कूल का नाम सिद्धि विनायक है। इससे यहाँ से मैं नर्सरी से पढ़ रही हूँ। अभी तक मैंने 12th यहाँ से की है। कई बच्चे होते हैं कि स्कूल चेंज कर देते हैं, लेकिन मेरा नहीं था ऐसा, कि मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगा। और कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए? कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए? और अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? मैंने साइंस फैकल्टी ली, उसमें मैंने 97.40% प्राप्त किए। और इसका श्रेय मैं अपने घर वालों को, अपने टीचर्स को, सभी को देना चाहती हूँ। खासकर मेरी मासी को देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने कहा कि आप मेडिकल ले लो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो मैंने उनके कहने पर ये लिया। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? अब मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। जैसे आजकल सोशल मीडिया का चल रहा है, उसमें आप बढ़िया रहता है कि सोशल मीडिया का कैसे यूज किया जाता है? यूज़ बढ़िया भी है, नहीं भी बढ़िया है। अब वो तो अपने पे डिपेंड करता है कि अपने उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। और आपके घर वाले कैसे सहयोग करते थे? कभी भी ऐसा उन्होंने कहा, जब मैं पढ़ती थी तो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपको ये काम करना है, ये नहीं करना। जब भी मैं पढ़ती थी तो मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने। जो भी मैंने कहा वो मुझे ला के दिया उन्होंने। आने वाले स्टूडेंट हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो। मतलब जितना आपको स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो उसको घर पे जाके रिवीजन करो। मैं ऐसे करती थी कि घर पे जाके कई बार नहीं पढ़ती थी तो वो प्रेशर हो जाता था। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो पढ़ाते हैं ना उनको बस घर पे जाके पढ़ लो, ताकि आपको जब पेपर के टाइम पे ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो अभी परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, उसमें हमारा विद्यालय श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय टिब्बी का जो परीक्षा परिणाम रहा है, बच्चों की मेहनत से, पेरेंट्स के सहयोग से और शिक्षकों के मार्गदर्शन से बहुत ही शानदार रहा है। हमारे जो टॉप में बच्चे रहे हैं 98.40 जो कि आर्ट्स फैकल्टी में हैं, इन बच्चों ने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट लेकर मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट टॉपर के सिमिलर अपना रिजल्ट दिया है। 98.40 बच्चों ने जो प्राप्त किए, आज हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं, विशेषकर आर्ट्स में जब बच्चा 80% 10th में लेता है या 85 लेता है, तो बड़े शिक्षण संस्थान जो हैं उन बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए तत्पर रहती हैं। जैसे कि सीकर की बात करें तो बच्चे वहाँ भागने को आतुर भी रहते हैं। लेकिन ये बच्चे जो है हमारे पास, विशेषकर इस तमन्ना की बात करें, ये नर्सरी से हमारे पास पढ़ रही है और 12 सालों में जो इसने अपनी फाउंडेशन तैयार की है,
डेफिनेटली शी विल बी IAS। इसके साथ साथ मैं साइंस फैकल्टी की बात करूं तो 97.40, ये भी हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर की बात करें तो उसी के सिमिलर है। आज हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो आ रहे हैं बच्चे 98 पॉइंट समथिंग के करीब आ रहे हैं, तो 97.40 भी एक हमारे विद्यालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में हमारे पास फैकल्टी बहुत अच्छी होते हुए भी कॉमर्स में आजकल बच्चों की संख्या कम रहती है, लेकिन 10 बच्चे मात्र कॉमर्स में, और उनमें भी 93% लेना बच्चों के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। इसी प्रकार से सेकंड टॉपर की बात करें 96.60, उसके बाद थर्ड टॉपर की बात करें हमारे विद्यालय की तो 96.80 की बात करें। इस प्रकार से जो हमारे विद्यालय ने परीक्षा परिणाम दिया है, ये बच्चे हमारे पास नर्सरी से लेकर अब तक रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं। कोशिश की गई है विद्यालय के द्वारा कि इनको शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी अव्वल रखा जाए, चाहे वो खेल कूद है या स्टेडियम पर लाना है बच्चों को, या आगे कंपटीशन लेवल की तैयारी करवानी है तो उनमें भी बच्चे अव्वल रहे हैं। परीक्षा परिणाम की ओवरऑल बात करें तो हमारे पास कुल 169 बच्चे सीनियर सेकेंडरी में अपीयर हुए थे, तीनों फैकल्टी के, आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इन फैकल्टी के। तो इनमें से हमारे 162 बच्चे जो हैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और अन्य बच्चे द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। परीक्षा परिणाम हमारा 100% रहा, और बच्चों को जो आज हमने विद्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, इसमें बच्चों ने और पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने बहुत ही अच्छे से भाग लिया, और उन्होंने बच्चों के परीक्षा परिणाम की, विद्यालय की गतिविधियों की सराहना भी की। मैं घनश्याम दास, फाउंडर प्रिंसिपल, मैं 2007 से हमने जब विद्यालय की शुरुआत की थी तब से मैं विद्यालय में अपने कोशिश की गई है विद्यालय की शिक्षक टीम हमारी बहुत अच्छी हो। अन्य गतिविधियों को लेकर भी हमारी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण चलें, बच्चों को ओवरऑल रिजल्ट मिले, परीक्षा परिणाम ऐसा रहे कि बच्चा आगे भविष्य में कहीं भी जाए तो उनको कहीं रुकावट न पैदा हो। धन्यवाद।